हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओ क्या फेल हो तो विद्वान कहाँ रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। अब जैसे कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का, ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। अब जैसे किसी का रोग है और वैद्य है बहुत अच्छा, वो किसी भी भाषा में दवाई बताता, वो कंसंट्रेट माइंड से सुनता है, अच्छा जी ऐसे खा लूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा ले, ऐसे चाहे वो किसी भाषा में बोल रहा है तुरंत समझ जाता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा भी है चाहे। तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे, और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो, और ज्ञान ग्रहण करो, किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, जैसे कुंभ कुमार का ऊपर चित्र अनूप, और वस्तु तामद है नी जैसे जल बिन कूप। एक बहुत सुंदर घड़ा मटका रखा है जग मिट्टी का, और उसके ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, और वस्तु उसमें है नहीं। और एक सिंपल सा घड़ा, उस पर चित्रकारी भी नहीं, और वो शीतल निर्मल जल से भरा हुआ है, तो के फूका वो चित्रकारी वाले ने जिसमें बालू रेत ठोक रखा, तो वो जिसके ऊपर कोई चित्रकारी नहीं और सिंपल सा है, खराब सा दिखकर उसमें निर्मल वस्तु है, पिए गट गट जान बचाई, तो वो है हमारे लिए पूज्य। तो पुण्यात्माओं, इन सब तरह की बकवादों से हटकर, इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हमारी बुद्धि हटकर इस तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो हम भक्त बनेंगे, तब तो हम साधक बनेंगे। नहीं तो ऐसे विचलित रहेंगे, और विचलित व्यक्ति को भगवान मदद नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होता।